Hello students, in this video I am going to explain chapter number 7, that is equilibrium price and output determination under perfect competition. सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं. According to Professor Marshall, the equilibrium price is the price at which the quantity of goods which the sellers are willing to offer is equal to quantity which the buyers want to purchase. It is that price which clears the market. इक्विलिब्रियम प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिस पर सेलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल करने के लिए ऑफर करता है और परचेजर परचेज करने की इच्छा रखता है. मीन्स सेलिंग और परचेजिंग प्राइस इस कंडीशन में इक्वल होता है. यह वह प्राइस होता है जहां पर मार्केट क्लियर होता है. ठीक है. अब रिगार्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन वेरियस व्यूज़ आर हेयर. ठीक है. मेनली 3 व्यूज़ हैं यहाँ पे: ट्रेडिशनल व्यूज़, ऑस्ट्रियन व्यूज़ और मॉडर्न व्यूज़. ट्रेडिशनल व्यूज़ में एडम स्मिथ और रिकार्डो के अकॉर्डिंग व्यू दिए हैं यहाँ पे, और ऑस्ट्रियन व्यूज़ में प्रोफेसर जेवंस और वॉलरस ने अपने व्यूज़ दिए हैं, और मॉडर्न व्यूज़ में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी मॉडर्न थ्योरी बताई है डिमांड एंड सप्लाई को लेकर. ठीक है. अब अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने रिगार्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन वेरियस थ्योरीज डेवलप की हैं. ठीक है. तो हम देखते हैं ए नंबर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी. सो क्लासिकल थिंकर्स जैसे एडम स्मिथ ने प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी को लेकर 2 प्रकार की थ्योरी बताई है. क्लासिकल थिंकर एडम स्मिथ ने प्राइस डिटर्मिनेशन को लेकर 2 प्रकार की थ्योरी बताई है. फर्स्ट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो लेबर है वही सारी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू का रियल मेजर है. मीन्स लेबर ही वास्तविक मापक है मुद्रा मूल्य का. ठीक है. और जबकि रिगार्डो कहते हैं कि कमोडिटी का प्राइस प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगी है उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाना चाहिए. मींस प्रोडक्शन के समय जो भी लागत लगी है उसके अकॉर्डिंग कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होना चाहिए. ठीक है. अब हम देखते हैं बी नंबर यूटिलिटी थ्योरी. दूसरे साइड प्रोफेसर जेवंस, वॉलरस एंड मैनेजर ने ओपिनियन दिया है कि एक कमोडिटी का प्राइस उसकी यूटिलिटी के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए. जैसे अगर एक कमोडिटी हायर यूटिलिटी देती है तो उसका प्राइस भी हायर होना चाहिए. वूम वेकर ने भी सब्जेक्टिव प्राइस पर जोर दिया है कि एक कमोडिटी का प्राइस उसके द्वारा दी गई यूटिलिटी के हमेशा इक्वल होना चाहिए. ठीक है. इसे हम यूटिलिटी थ्योरी के नाम से जानते हैं. लेकिन ये थ्योरी काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि इस थ्योरी में केवल डिमांड पर ज़्यादा जोर दिया गया है बल्कि सप्लाई साइड को इग्नोर कर दिया गया है. हैंस इट इज़ ऑल्सो वन साइडेड और इसे हम वन साइडेड थ्योरी भी बोलते हैं. अब आती है थर्ड नंबर सी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. सो डॉक्टर मार्शल ने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बताया है कि प्राइस डिटर्मिनेशन का एक सिस्टमेटिक वे बताया है. ठीक है. उन्होंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस ना ही कॉस्ट के द्वारा और ना ही यूटिलिटी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है बल्कि दोनों के इंट्रैक्शन से डिसाइड होता है. ठीक है. उनके वर्ड्स हैं कि जस्ट एज वी कैन नॉट से वेदर इट इज़ द अपर और द अंडर ब्लेड ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर दैट कट्स अ पीस ऑफ cloth when the 2 blades operate together. Similarly, we cannot say whether demand alone or supply alone determines value, and just as there can be no cutting until the 2 blades meet, so there can be no value until supply meets demand. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सीजर के पेयर में अपर ब्लेड से या कि लोअर ब्लेड से कपड़ा कटा है, जबकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कपड़ा कट होता है ना, क्लॉथ कट होता है. उसी प्रकार मार्केट में ना कि सिर्फ डिमांड से और ना ही सिर्फ सप्लाई से
प्राइस डिटरमाइंड होता है, बल्कि दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसी पॉइंट पर ही डिटर्मिनेशन हो जाता है प्राइस का, ठीक है। और उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ द पॉइंट एट विच मार्केट वैल्यू इज़ फिक्स्ड। और इक्विलिब्रियम प्राइस वो पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट वैल्यू फिक्स हो जाती है। हैंस इस प्रकार से डॉक्टर मार्शल की थ्योरी को हम डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम प्राइस डिटर्मिनेशन की जनरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मार्शल थ्योरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और मार्शल की थ्योरी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। डिमांड फॉर कमोडिटी, सप्लाई फॉर कमोडिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू।